ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने संधारित्र ये सब चीज़ों को बारे में पढ़ा हुआ है। अब जैसे मान लीजिए यदि हम कोई दो ऐसे स्फीयर ले या दो कंडक्टर्स नॉन कंडक्टर्स ले, जैसे मान लीजिए हमने दो लिया, यहाँ पर एक ऐसे लिया। टॉपिक आपको सामने दिख रहा है, क्या टॉपिक हमने लिया है बेटा? कि दो आवेशी चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण, मतलब आवेश कैसे होगा, मतलब redistribution of charges of connecting two चार्ज कंडक्टर। अगर दो चार्ज कंडक्टरों को जोड़ा जाए तो उनके बीच में जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब चार्ज जो पर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, किस प्रकार से जाएगा, ये हमारा प्रश्न है। मान लीजिए ए नाम का हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, इसके ऊपर रहने वाले चार्ज का मात्रा मान लीजिए Q1 है। मान लीजिए कितना बेटा? Q1 है। Q1 है तो इसके अंदर जो V होगा वो V1 होगा। मान लीजिए इसकी धारिता C1 है। एक और स्फीयर हमने लिया, स्फीयर लिया और एक स्फीयर लिया, इस B नाम का स्फीयर है। इसकी धारिता, इसका जो इसके ऊपर जो है चार्ज Q2 है, धारिता C2 है और इस पे लगने वाला पोटेंशियल V2 है। ठीक, अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब होगा क्या, क्या होगा भाई, ध्यान समझो। होगा क्या कि जब आप इसको किसी भी एक ऐसे जैसे कॉपर वायर या कुछ ऐसे चीज़ों से जोड़ोगे तो होगा क्या कि V1, अब V1 का चार्ज, मान लीजिए कि V1 की वैल्यू को हम सपोज कर रहे हैं V1 ज़्यादा है, V2 कम है। हम सपोज ऐसा कर रहे हैं कि V1 की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। आपको बताया गया होगा क्लास में कि देखिए बेटा, जब भी चार्ज का फ्लो होगा, मतलब आवेश जब भी आपका प्रवाहित होगा वो तभी होगा जब विभवांतर हो, विभवों का अंतर हो। मतलब यहाँ से चार्ज उठेगा और कुछ चार्ज इस पर जाकर शिफ्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का भी एक साथ काम न करे। ध्यान समझिएगा मैं क्या करूँ। ये तब तक ऐसा होगा जब तक दोनों का भी एक जैसा ना हो जाए। क्लियर है? अभी भी इसकी धारिता अपनी C1 ही होगी, इसकी भी धारिता अभी भी C2 ही होगी। लेकिन जो चार्ज पहले इसके पास Q1 था, अब वो Q1 से बदलकर Q1 डैश हो जाएगा और अब इस पे जो चार्ज होगा वो Q1 डैश से हटकर Q2 डैश हो जाएगा। ये हमारा हो गया रीडिस्ट्रीब्यूशन। हम करेंगे तो ये प्रोसेस हमारे पास आएगा। अब इस प्रोसेस में हमको देखिए क्या क्या निकालना है। उभयनिष्ठ विभव, मतलब ये जो V का मान कितना आएगा। फिर हमें निकालना है पुनर्वितरित के पश्चात आवेश, मतलब आवेश का ट्रांसफॉर्मेशन। फिर हमें निकालना है स्थानांतरित आवेश की मात्रा, आवेश एक यहाँ से यहाँ तक गई तो उसकी वैल्यू कितनी है। फिर हम निकालेंगे कितना हमारा ऊर्जा हुआ, एक्सेट्रा वैक्सेट्रा। इस पे हम रिलेटेड सारी चीज़ों को डिस्कस आज आपके सामने करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक बात बताइए, अगर इस तरह से जुड़ा जाए तो पहले कंडीशन में अगर हम बात करें तो इसकी जो वैल्यू होगी, धारिता C1 की वैल्यू क्या होती है बेटा? C1 = QV होता है। Q1 V1 होगा कि नहीं होगा? C की वैल्यू आप लोग जानते हैं, सॉरी C में बोला हूँ, गलत हो गया, यहाँ Q होगा। Q1 की वैल्यू जो होती है वो C1 V के बराबर होगी। अच्छा चलो यहाँ देखो, जब हमने कनेक्ट नहीं किया था तब आपके पास Q1 की वैल्यू थी बेटा C1 V1, Q2 की वैल्यू थी आपके पास बच्चा C2 V2, जब हमने कनेक्ट नहीं किया था। लेकिन जैसे ही हमने कनेक्ट किया, इसका चार्ज उठा, इसके पास चला गया, इसका चार्ज उठा, इसके पास चला गया। तब यहाँ पर कनेक्शन के बाद जो Q1 डैश हमारा होगा वो इसकी वैल्यू कितनी होगी? C1 V। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? Q2 डैश C2 V। अब जहाँ तक हमको पता है कि आवेश के पास एक गुण होता है। आवेश क्या होता है बेटा? संरक्षित होते हैं। आवेश ना ही खत्म तो होते नहीं है। कहने का मतलब है कि जैसे समझिए कि मेरे पास 100 रुपया था, मेरी बहन के पास 200 रुपया था। ठीक है, बहन ने मुझे पैसा देना शुरू किया, तब तक देती गई जब तक मेरा और उसका पैसा बराबर नहीं होगा। तो मेरे पास भी 150 हो गया, उसके पास भी 150 हो गया। तो चार्ज, अब देखो ध्यान से, पैसा तो वही, इसका टोटल पैसा और इसका टोटल पैसा, क्या अंतर आएगा? नहीं आएगा। तो चार्ज के अंदर संरक्षण की प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो चार्ज होगा, जो आवेश होगा,
वो क्या करेगा बच्चा, वो सिंपल सी बात को समझो कि उसका जो Q1 Q2 डैश की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सिंपली आपके लिए इक्विवेलेंट का काम करेगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि आवेश आपका क्या होता है बेटा, संरक्षित होता है। तो कहने का मतलब जो Q1 होगा और Q2 होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो Q1 डैश प्लस Q2 डैश के बराबर होगी। हाँ या ना, बिल्कुल बराबर होगी, क्योंकि आवेश यहाँ से यहाँ स्थानांतरित हुआ है, तो इन स्थानांतरित होते समय भी आवेश की मात्रा बराबर होगी और तब तक स्थानांतरित होता रहेगा जब तक इनके विभव आपस में बराबर ना हो जाए। Q1 डैश का मान देखो हम पहले से ला कर रखे हुए हैं, क्या है होगा बेटा C1 V1। Q2 का वैल्यू कितना ला कर रखे हुए हैं, C2 V2। इसी तरह Q1 डैश की वैल्यू कितनी ला कर रखे हुए हैं बेटा, C1 V और Q2 डैश की वैल्यू कितनी बेटा, C1 V C2 V। अब इसमें से V ले लो कॉमन, तो जैसे ही V कॉमन लोगे यहाँ क्या बचेगा, C1 C2, यहाँ होगा आपका V। अब यहाँ से जब V C1 C2 नीचे चला जाएगा तो आपको क्या मिला, V का मान C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। मतलब इस फॉर्मूले के थ्रू आउट हम यह निकाल सकते हैं कि इस पे लगने वाले विभव का मान कितना होगा। बोलो, तो ये क्या निकला, ये हमारा निकला, क्या निकला, ये हमारा निकला उभयनिष्ठ विभव। चलिए इसको फिर से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फिर से एक बार इसको समझ लीजिए कि जब तक इसको आवेशों को नहीं जोड़ा गया था तब आपके ऊपर लगने वाले चार्जेस और धारिता ये थी, फिर ये V1 था, ये Q2 था, ये V2 था। तो Q1 बराबर C1 V1, Q2 बराबर C2 V2, Q1 डैश बराबर C1 V। क्यों C1 V हो गया, क्योंकि यहाँ पे विभव अभी भी है और आपको पता है क्योंकि चार्ज बदला है। चार्ज बदलेगा ना तो चार्ज बदले, C तो बदलता नहीं है, C तो कांस्टेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट का। जब तक उसकी त्रिज्या या जब तक उसकी किसी भी आकार का परिवर्तन ना किया जाए तब तक जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी धारिता फिक्स होती है, तो धारिता बदलेगी नहीं। इसके बदलने का भी बदला और ये आपका उभयनिष्ठ विभव आ गया। इसे आप फटाफट नोट करें, तब तक हम लोग आगे चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जैसा कि आपने उभयनिष्ठ विभव को देखा, अब उभयनिष्ठ विभव के बाद हम ये पता करना चाहते हैं कि आवेश गया कितना। हमने शुरुआत में ही V1 को बड़ा माना, मतलब आवेश यहाँ से इधर जाएगा। तो अगर हमको आवेश कितना गया डेल्टा Q अगर हमको निकालना है तो हम क्या करें, Q1 में से माइनस कर दे Q1 डैश को। सोचो भाई, समझो बात को। अगर मेरे पास 200 रुपये थे और किसी के पास 100 रुपये थे, मैंने इसको अपने पास 170 रुपये कर दिया और इधर 130 रुपया हो गया, तो मैंने कितना दिया, दोनों को पहले का पोजीशन लास्ट की पोजीशन को आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और आपने अभी पढ़ा है Q1 का मान क्या था बेटा, C1 V1 और Q1 डैश का मान क्या होगा बेटा, C1 V। बोलो हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई, होगा ना। देखो ये Q1 क्या था, जोड़ने के पहले और जोड़ने के बाद की वैल्यू ये आएगी धारिता के फॉर्मूले से। अब इन दोनों में से C1 ले लो कॉमन, जैसे ही आप C1 कॉमन लोगे यहाँ क्या बच जाएगा, V1 माइनस V। चलो C1 हो गया अपने पास। अब बात करते हैं V1 की। तो V1 की वैल्यू, तो V1 की वैल्यू को अगर हम रखना चाहें तो किस प्रकार से रखेंगे, इस बात को थोड़ा सा आप लोग अगर ध्यान दें। चलिए ठीक है, तो अब आपके पास V1 अपने पास है और आपको पता है कि V की वैल्यू देखो हम पहले निकाल कर रखे हुए, उभयनिष्ठ विभव कितना होगा बेटा, C1 V1 प्लस C2 V2 और होल के अपॉन में C1 प्लस C2। क्यों बच्चा, यहाँ माइनस है तो यहाँ एक ब्रैकेट लगाओ, तो यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं हम। ठीक, चलो क्यों लगाया है, क्योंकि अंदर के साइन को ये क्या करेगा, बदल देगा। तो अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, C1 अपना बाहर बैठा हुआ है। अब इसका इसके साथ एलसीएम लोगे तो कितना आंसर आएगा, यहाँ पे आएगा आपका C1 प्लस C2। ठीक है, अब C1 और C2 जाकर इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, C1 का V1 से मल्टीप्लाई हो गया C1 V1, क्या हो गया C1 V1, फिर C1 का इससे मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया बेटा, प्लस C2 V1।
अब यहाँ जब माइनस जाएगा तो अंदर के निशान को क्या कर देगा, खोल देगा, तो ये कितना हो जाएगा -C1V1 और ये क्या हो जाएगा -C2V2। अब जैसा कि आप देख रहे हैं C1 और ये आपस में क्या हो गया, कट जाएंगे। तो अब आपका पास जो Q डेल्टा Q आ रहा है वो क्या आया, C1 C2 दोनों में से C2 अगर हम कॉमन ले लें तो C2 बाहर आ गया। यहाँ क्या बच जाएगा V1, यहाँ क्या बच जाएगा V2। देखो ध्यान से, यहाँ C2 कॉमन है कि नहीं है, C2 निकल गया और यहाँ V1 - V2 होगा और अपॉन में क्या आ गया C1 + C2। मतलब क्या निकला कि अगर किसी दो चालकों को आपस में आप जोड़ कर रखोगे तो जोड़ने के कारण जो आवेश का स्थानांतरण होगा उसकी वैल्यू आएगी C1 C2 अपॉन में V1 - V2 अपॉन में C1 + C2। ठीक है, चलिए इसे फटाफट जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए, फिर हम आते हैं इसी के अगले पार्ट पर। जल्दी से नोट करिए। तो देखिए आपने क्या निकाला कि यदि दो आवेशों को जोड़ेंगे, चालकों को जोड़ेंगे तो हमारा विभव कितना होगा, चार्ज में स्थानांतरण कितना होगा। अब हम जान लेंगे आवेशों को स्थानांतरण में ऊर्जा में कमी, कितना ऊर्जा हमारा कम होगा। तो देखो बेटा, पहले हम ये देखेंगे कि जोड़ने के पहले कितनी ऊर्जा थी, जोड़ने के बाद कितनी ऊर्जा होगी, और दोनों को आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे, आ जाएगा। सिंपल सी बात है। मेरी पहली ऊर्जा 100 की थी, अब मेरी ऊर्जा 15 की है, या अब मेरी ऊर्जा 85 की है, तो कितने की कमी आई, 15 की कमी आ गई। कैसे पता करेंगे, जो शुरुआत में जो हमारी ऊर्जा थी, जो शुरू में हमारी एनर्जी थी और जो बाद में हमारी एनर्जी, उनको आपस में क्या करना है, माइनस करना होगा। क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो चलिए शुरुआत में इसकी ऊर्जा को हम आसानी से क्या कर देंगे, अलग अलग जोड़ दें। शुरुआत में इसकी ऊर्जा और दोनों की ऊर्जा जोड़ दें। और आप लोग पढ़े हो कि ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, नॉर्मली आपने U का फॉर्मूला पढ़ा होगा, U = 1/2 CV²। आपने ये जनरल फार्मूला आपने पढ़ा है, चलो इसी का यूज़ करते हैं। तो शुरुआत में किसमें बेटा, शुरू मतलब स्टार्टिंग में अगर बात करें, शुरू में ऊर्जा कितना था बेटा, शुरू में ऊर्जा कितना था, U1 का मान देखें तो U1 का मान था क्या था भाई, 1/2 C1V1²। और U2 का मान कितना था भाई, 1/2 C2V2²। देखो भाई, इसके लिए अगर ऊर्जा इस फार्मूले से निकालोगे तो इसके हिसाब से C की जगह C1 आ जाएगा। तो कुल ऊर्जा कितनी हो गई, तो कुल कितना हो गया, तो आपका कुल ऊर्जा प्रारंभ में कितना हो गया, तो हो गया U1 + U2 के बराबर। और U1 की वैल्यू कितनी है बेटा, बताओ कितनी है, ध्यान समझो। U1 की वैल्यू कितनी है, 1/2, दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं। 1/2 अगर हम दोनों में से कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा, C1V1² + C2V2²। ये हमारा हो गया शुरुआत की ऊर्जा। ठीक है, अंत में हमारे पास ऊर्जा कितनी होगी, अंत में कितनी ऊर्जा होगी, अंत हमारा कब हुआ, अंत हमारा हुआ जब ये दोनों जुड़ गए। अब देखिए अंत में जब जुड़े तो इनके लिए जो C की वैल्यू होगी वो C1 + C2 के बराबर होगी। कितने के बराबर होगी, C1 + C2 के। जब किसी भी तार को बहुत छोटे लोग हों उनको बीच में जोड़ा जाए तो यहाँ पे जो C की वैल्यू होगी वो C1 + C2 के बराबर होगी। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम बात करें U, तो U फाइनल, इसको मान लेते हैं, ये जो हमने निकाला है आपका है U इनर्शियल और ये आपका U फाइनल मतलब U प्रारंभ में। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 C की जगह C1 + C2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, V²। क्या हो जाएगा, V²। ठीक है, अब देखो, अब इस फिगर की हमें कोई आवश्यकता नहीं, हम इस फिगर को थोड़ा सा करते हैं इरेज, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या होगा कि थोड़ा सा ये लंबा जाएगा। तो अगर हमें ऊर्जा में कमी निकालना था, डेल्टा U निकालना है, तो हमें क्या करना बेटा, U इनर्शियल में से U फाइनल को माइनस करना होगा। ठीक, तो चलिए शुरू करें। U इनर्शियल कितना है अपना, U इनर्शियल है 1/2 ब्रैकेट में C1V1²
प्लस C2V2 स्क्वायर, ठीक है। और इसमें से हमको इसको करना है माइनस 1/2 ब्रैकेट के अंदर C1 प्लस C2, अब यहाँ पे जगह नहीं, हम यहाँ लिख दे रहे हैं माइनस 1/2 C1 प्लस C2 और यहाँ पे आपका V स्क्वायर। अब देखो बेटा, यहाँ पे अगर तुम ध्यान दो तो हम थोड़ा सा अब इतने को आप नोट करो, क्योंकि हम इधर के पार्ट को करने जा रहे हैं इरेज, ठीक है। तब तक आप देखो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, u की वैल्यू देखो ध्यान से, 1/2 पूरे में से कॉमन ले लो, 1/2 हो गया कॉमन, तो यहाँ बच गया हमारे पास C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। लेकिन अब मैं क्या करूँ, इधर के हिस्से को इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। लेकिन अपने पास v की देखो वैल्यू हम ला कर रखे हुए, यहाँ पे v हमको हटाना होगा, तो जैसे ही आप v की वैल्यू को हटाओगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस C1 प्लस C2 यहाँ ब्रैकेट में, और यहाँ v की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, v की वैल्यू कितनी है भाई, v की वैल्यू को ध्यान से देखिए क्या लिखा है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2 क्या पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर होगा ना, V स्क्वायर है ना। चलो अब देखो ध्यान से 1/2, इधर तो आपको भी कुछ करना ही नहीं, इधर जैसे है वैसे रहने दो, तो C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर ये स्क्वायर है, जैसे चलिए एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, C1 प्लस C2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, दोनों पर स्क्वायर लग जाएगा, दोनों पे स्क्वायर लगेगा तो क्या होगा, यहाँ थोड़ा सा ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से कि C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, साथ में नीचे वाले का भी होगा स्क्वायर, बोलो समझो। अगर ये a स्क्वायर a/b का होल स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको a स्क्वायर b स्क्वायर लिखें तो कोई फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो यही काम हम करने जा रहे हैं। अब जब हम इसी को करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट करो, तो यहाँ से इस C1 से एक C1 कट जाएगा, तो नाउ वी हैव व्हाट, 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, और होल के बटे में, इसके बटे में सॉरी, C1 प्लस C2 हमारा बच जाएगा। तो ये हमारा हुआ। अब आगे का पोर्शन हम लोग कर रहे हैं, तब तक आप यहाँ तक इसे नोट करें फटाफट। चलिए हो गया, चलिए अब देखिए ध्यान से, अब जितने भी अनवांटेड पार्ट थे हम धीरे धीरे उसको हम कर रहे हैं इरेज, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिले, ताकि हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। अब थोड़ा ध्यान दो, 1/2 अपना बाहर है, ठीक, C1, अब इसका देखो, इसका ये जाकर इससे गुणा करेगा, एलसीएम लोगे तो 1/2 है, यहाँ ब्रैकेट लगाओगे, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, पूरे के बटे में आपका C1 प्लस C2 हो जाएगा। मतलब C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेगा कौन भाई, C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई करेगा, और यहाँ पर माइनस के साथ कौन रहेगा बेटा, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। अब कभी घबराना है, थोड़ा लेंदी है लेकिन बड़े आसानी से हो जाएगा, घबराना नहीं है। चलो इधर देखो, अब ये कितना हो जाएगा, 1/2। चलिए अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, इसका इसके साथ हुआ। अब ये फिर इसी से, अब ये इससे करेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, C1 C2 V1 स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा। इसी तरह अब इसकी बारी, कितना हो जाएगा, C1 C2, अब देखो इसने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसने इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया। अब ये देखो C2 इसके साथ करेगा तो क्या होगा, C1 C2, देखो ध्यान से, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब इसका काम खत्म। अब ये करेगा दोनों के साथ मल्टीप्लाई। अब देखो C2 V2, तो C1 C2 V2, फिर ये इसके साथ करेगा क्या हो जाएगा बेटा, C2 V2 दोनों का स्क्वायर।
अब यहाँ पे माइनस लगेगा तो ये क्या बटा ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर से? ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा ही खुलेगा। तो चलिए क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब A1 सी स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब C2 B2 स्क्वायर प्लस 2AB, ध्यान समझो मैं क्या बोला, प्लस 2AB ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो प्लस 2AB लगाओगे तो कितना होगा बेटा 2C1 C2 B1 B2, ठीक है। और होल के अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा C1 प्लस C2। होल के अपॉन में क्या हो जाएगा, बड़ी ध्यान से पढ़िएगा, एक स्टेप भी छूटा पूरा का पूरा चला जाएगा। क्या किया मैंने यहाँ पे, देखिए यहाँ तक तो आपको कोई ज़्यादा विशेष प्रॉब्लम नहीं होगी, यहीं पे प्रॉब्लम होगी। इसका C1 से इसका मल्टीप्लाई किया C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, फिर इसका इससे किया C1 C2 B1 स्क्वायर, फिर C2 से C1 का किया तो C1 C2 B2, ठीक है। अब C2 का जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया, अच्छा इसका स्क्वायर मैंने लिखा तो यहाँ पे आप स्क्वायर लिख दो भाई, ठीक है। और जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो C2 का C2 से C2 स्क्वायर और ये आपका हो गया B2 स्क्वायर। अब ये माइनस लगाओ तो A प्लस बी की होल स्क्वायर से खोलोगे तो ए स्क्वायर मतलब दोनों पे, अगर तुम इसका स्क्वायर करोगे तो दोनों पे स्क्वायर लगेगा, एक पे लगेगा, दोनों पे स्क्वायर लगेगा। इस पे करोगे तो किस पे लगेगा, दोनों पे लगेगा। प्लस अब देखो अब क्या करो, अब इसके ब्रैकेट को खोल दिया जाए। अब थोड़ा सा इमेजिनेशन देखो, जब ब्रैकेट खोलोगे तो जितने भी साइन है सब माइनस होने वाले हैं। तो सेम वाले देखो C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे क्या बेटा, कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे C2 B2 स्क्वायर दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बच जाएगा अपने पास, तो अपने पास बच जाएगा C1 C2 B1 स्क्वायर प्लस C1 C2 B2 स्क्वायर, और यहाँ क्या बच जाएगा बेटा -2 C1 C2 B1 B2 और होल के बटे में C1 प्लस C2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ध्यान से 1/2 यहाँ ब्रैकेट में देखोगे तो इन सबके पास देखो ध्यान से C1 C2 सबके पास कॉमन है। तो C1 C2 आ गया बाहर, अंदर क्या बच गया बेटा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर -2 B1 B2 और होल के बटे में C1 प्लस C2। अब थोड़ा ध्यान दो, ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB के जैसा लग रहा है, तो ये चेंज होकर क्या बन जाएगा, तब आपका डेल्टा U आएगा, कितना आएगा 1/2 C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा ऊर्जा में कमी निकालने का सूत्र जो है हमने डेवलप कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो आज हमने क्या पढ़ा, दो आवेशी चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण में हमने क्या क्या निकाला। पहला उसका उभयनिष्ठ विभव निकाला, फिर ऊर्जा कितना उसमें आवेश का स्थानांतरण होगा ये निकाला, और साथ ही साथ हमने ये भी निकाला कि वो जो एक जगह से दूसरी जगह जो आवेश जाएगा उस आवेश के जाने के कारण ऊर्जा में कितने की कमी आएगी, ठीक है। इसे एक बार अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, सारे स्टेप आपको क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा ये वाला लेंदी था लेकिन कोई बहुत घबराने की बात नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।